हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्पन्योर। और मैं हूं आपका दोस्त दिशांत, लेकर आया हूं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे एंड और। सो फ्रेंड, एंड और फंक्शन ये क्या करता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, सो इसको बिल्कुल इजीली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। अब देखते हैं एंड फॉर्मूले को। सो फ्रेंड्स, एंड फॉर्मूले का हम सिंटैक्स टाइप कर लेते हैं। आप देख रहे हैं एंड फॉर्मूले के अंदर सिंपल हमें लॉजिक 1, लॉजिक 2 और इस तरीके से आप बाकी लॉजिक्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट। बट इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आपके जितने भी लॉजिक्स आप इसके अंदर दे रहे हैं वो सभी के सभी लॉजिक्स आपके ट्रू होने चाहिए, राइट। जैसे ही वो सभी लॉजिक अगर आपके पास हो जाते हैं, ये सिंपल आपको एक बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपने जानना है कि डेटा टाइप्स और कितने टाइप के होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसको एक लॉजिक के साथ समझते हैं। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट नेम और मैथ्स के मार्क्स और उसके टोटल 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। फ्रेंड, फर्स्ट लॉजिक है मेरा कि जो मैथ्स में नंबर है वो 33 या उससे ज्यादा होने चाहिए। एंड सेकंड लॉजिक है टोटल मार्क्स जो है वो उसके 200 से ज्यादा होने चाहिए। एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू एंड फर्स्ट लॉजिक दूंगा कि जो मैथ्स में नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होने चाहिए, कोमा जो टोटल मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 200। क्लोज ब्रैकेट करूंगा, एंटर करूंगा। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज को ट्रू मिली है। यहाँ पर जो उसने आउटपुट दिया है वो है ट्रू, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी में ट्रू है बट यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, राइट। यानी कि हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 33 होना चाहिए बट यहाँ पे 27 मार्क्स है। इस वजह से इसने फॉल्स वैल्यू दे दी है। फ्रेंड्स, एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है फॉल्स। और फ्रेंड्स, समझते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला को। इसका सिंटैक्स है और सिंपल इसके अंदर भी आपको देने होते हैं लॉजिक्स, राइट। देखिए फॉर्मूले का सिंटैक्स सेम है बट डिफरेंस क्या है, इसको सेम सिनेरियो से समझते हैं, राइट। हम यहाँ पे सिंपल और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू और। अब सेम कंडीशन है हमारी कि यहाँ पे जो मार्क्स है मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए 33, कोमा टोटल मार्क्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए 200, राइट। मैं ड्रैग डाउन करता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉल्स वैल्यू आ रही है बट यहाँ पे ट्रू आ रही है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर टोटल नंबर जो है वो 200 से ज्यादा है, तो इसीलिए इसने वैल्यू प्रोवाइड करी है ट्रू, राइट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है सिंपल कि एंड के अंदर आप जितने लॉजिक देते हैं वो सभी ट्रू होने चाहिए, बट और के अंदर अगर आपका एक भी लॉजिक ट्रू होता है देन आउटपुट विल प्रोवाइड एज अ ट्रू, राइट। आइए फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मुलाज को कंबाइन करके समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया जिसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मैथ्स के नंबर हैं और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स के रिजल्ट्स हैं के पास हैं या नहीं, यस और नो, राइट। मेरी यहाँ पे कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ जो 33 से जिनके मार्क्स ज्यादा हैं वो स्टूडेंट, और या फिर दोनों में से किसी एक टर्म्स में भी अगर कोई बच्चा पास हुआ है, मुझे ये जानना है, राइट। अब यहाँ पर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, पहले लिखूंगा एंड, मैं कहता हूं मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 मार्क्स होने चाहिए, राइट। फर्स्ट मैं पहले सिंपल एक लॉजिक लगा लेता हूं कि ये ग्रेटर देन 33 होना चाहिए, राइट। अब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है ट्रू ट्रू, ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कम है। अब मैं इसी में एक और का फंक्शन यूज करता हूं और ब्रैकेट क्लोज करूंगा देन एंटर करूंगा। अब देखिए मैं सिंपल ड्रैग डाउन कर लेता हूं। अब मैंने इसको और लगाया तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं या फिर फर्स्ट में या फिर सेकंड में, दोनों में से किसी एक में यस होना चाहिए देन ट्रू आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ट्रू है, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड हमने लगाया क्योंकि 33 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है यस नहीं है, राइट। सिंपल हमने अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉमा प्रेस करता हूं तो ये मुझसे अगला लॉजिक मांग रहा है, राइट। सिंपल मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा और अपने इस लॉजिक में ऐड कर दूंगा, कोमा पेस्ट, राइट। अब ये क्या फॉर्मूला बना कि मैं कह रहा हूं जो पहले तो मेरी ये कंडीशन चेक करेगा कि 33 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है कि दोनों में से किसी एक में भी यस होना चाहिए तो ट्रू वैल्यू है। यानी कि मैं एंड का फॉर्मूला मैंने बाहर लगाया तो इसका मतलब पहले उसको ये ट्रू चाहिए और फिर उसके बाद इसमें से एक ट्रू आएगा, तो सिंपल एक ट्रू मुझे यहां से चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे
देन मेरी वैल्यू का जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है ट्रू, राइट। सो मैं अब इसको एंटर करता हूं, सिंपली ड्रैग डाउन करूंगा। सो ये देखिए यहां पर पहले ट्रू था, कंट्रोल जेड करता हूं, यहां पे देखिए ट्रू है पहले, राइट, क्योंकि 33 से ज्यादा है। बट हम कह रहे हैं कि दोनों टर्म्स में किसी एक टर्म्स में पास होना बहुत जरूरी है। सो अब मैं जब ड्रैग करता हूं, सो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, राइट, यानी कि 33 से ज्यादा तो मार्क्स आ गए बट दोनों टर्म्स में ऑलरेडी फेल है, तो ये एलिजिबल नहीं है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स अब हम इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर ये फॉल्स है, अगर यहीं पे इनका किसी एक टर्म्स में मार्क्स आ भी जाते, अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो भी ये फॉल्स ही रहता, जस्ट बिकॉज ऑफ, ये देखिए फॉल्स ही है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर 33 से कम मार्क्स है। अब फ्रेंड्स इसको इफ के साथ अगर हम यूज करते हैं तो हम इसका एक्चुअल आउटपुट जो लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स आइए इसको इफ के साथ समझते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, यूज विद इफ, मैं सिंपल इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लिखूंगा इफ। अब फर्स्ट लॉजिक क्या है? फर्स्ट लॉजिक है मेरा कि जो मैंने इसके अंदर दिया, राइट। सो मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैं कह रहा हूं ये वैल्यू अगर इज इक्वल टू ट्रू है, राइट। अब यहाँ पे मैं ट्रू इन्वर्टेड कोमा में नहीं लगाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये एज ए टेक्स्ट नहीं ले रहा हूं, मैं एज अ बुलियन वैल्यू ले रहा हूँ, राइट। सो इसका डेटा टाइप बुलियन है, ये टेक्स्ट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको ट्रू लिखा, कोमा। सो ट्रू जब हो, राइट, जब ये ट्रू हो तब क्या आना चाहिए? तब आना चाहिए ओके। अब ये ओके को मैं इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा, कोमा। फॉल्स वैल्यू क्या है? अगर ये ना हो ट्रू तो क्या आना चाहिए? नॉट ओके, राइट। सो अब मैं क्लोज ब्रैकेट करूंगा देन एंटर करूंगा। सो ये इफ का फॉर्मूला सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आपको जानना है कि इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं सो उसका आई बटन पे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने नेस्टेड इफ और इफ मैंने सभी फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है कि ये वैल्यू अगर हमारी ट्रू है देन आई ओके, अदरवाइज आई नॉट ओके, राइट। अब मैं सिंपल इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे नॉट ओके आ रहा है क्योंकि ये फॉल्स है, यहाँ नॉट ओके आ रहा है क्योंकि ये फॉल्स है। अब इसी फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दिया है कि ये जो आउटपुट आ रहा है। अब फ्रेंड्स अगर ये जो आउटपुट आ रहा है इसको मैं सिंपल कॉपी करूं और अपने इस फॉर्मूले के अंदर जो ये सेल का आउटपुट है इस सेल के आउटपुट से रिप्लेस कर दूं, राइट। अब मैं सिंपल एंटर करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो सेम रहने वाला है। ओके करता हूं। सो ये देखिए अब ये सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो यहां पर वैल्यू ट्रू आ रही है मैंने सेम उस फॉर्मूले को या तो मैं यहीं पे टाइप करना शुरू करता या फिर मैंने ये जो ट्रू वैल्यू आई है ये कैसे आई है उस फॉर्मूले को कॉपी करके उस अपने सेल के साथ रिप्लेस कर दिया। सो अब मैंने इसको ड्रैग किया है, सो रिजल्ट विल बी सेम, ओके 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 नॉट ओके। सो समअप है कि एंड जो फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला सिंपल अप्लाई होता है हमारे सभी लॉजिक के पास होने पर ट्रू वैल्यू आती है और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो सिंपल वैल्यू फॉल्स आती है। यहीं पे अगर और की हम बात करें, एक भी कंडीशन हमारी पास होने पर हमारा वो ट्रू वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, राइट। हम अगर इसको इफ के साथ यूज करते हैं सो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ट्रू आने पर हम क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं एंड फॉल्स आने पर हम क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखा कि हम एंड और का यूज कैसे स्मार्टली कर सकते हैं। सो इसी तरीके के मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।